हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं घन और घनाभ से संबंधित सवालों को, और ये हमने सवाल लिया है 75वां। ठीक है, तो ये सवाल कह रहा है 18 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 72 सेंटीमीटर विभव वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, एक घनाभ ये है। ठीक है, इस घनाभ को पिघलाकर छोटे छोटे कई 8 घन बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कितने घन बनाया है, 8 घन बनाए जाते हैं पिघलाकर। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, और आगे सवाल ये कह रहा है कि घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, और कह रहा है कि सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठ 8 घन के, ठीक है 8 घन इंटू है, ठीक है इंटू कितना कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है इसका। ठीक है, लेटर सरफेस एरिया 8 घन का लेटर सरफेस एरिया, इसका अनुपात पूछा गया है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि 8 घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के योगफल, अगर हम लिखें 4a², ठीक है, और प्लस प्लस करके जाए तो सभी को ऐड करते हैं, योगफल कितना होगा ये 8 इंटू 4a²। ठीक है, ये कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है तो 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये अनुपात पूछा गया है हमसे सवाल। ठीक है, और यहाँ पर विमाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के बराबर है, 8 घनों के वॉल्यूम के बराबर है ये वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि घनाभ से ये दिया विमाएं दी गई हैं, विमाओं से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या, घन की भुजा। ठीक है, तो इसकी विमा कितनी है 18 गुणा 36 गुणा 72। ठीक है, बराबर मतलब क्या है कि घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, कह रहा है कि पिघलाया जाता है और समान आयतन के 8 घन बनाया रहे, 8 घन इंटू 8 घन का आयतन, इसका आयतन कितना हो जाएगा 1 किलो। ठीक है, हम काटेंगे 8 × 72, 9 गुणा 36 लिख सकते हैं, 9 गुणा 4। ठीक है, और 18 लिख सकते हैं 9 गुणा 2। ठीक है, और बराबर 1 किलो है। तो यहाँ से क्या भुजा निकलेगी, A बराबर निकल आएगा 1 2 3। ठीक है, 9 और यहाँ से बनेगा 2, यानी कि 9 दूनी 18। A जो है वो कितना निकला 18। ठीक है, अब घनाभ का लेटर सरफेस एरिया यहाँ से 2 से काट देंगे, 4 में कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसे 8 दूनी या 8 गुणा 2 गुणा 18। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं 18 गुणा 18। ठीक है, यानी कि 8 गुणा 2, एक का स्क्वायर, एक की बजाय कितनी 18, 18 इंटू 18। ठीक है, अब L इंटू B कितना हो जाएगा 18 गुणा 36 प्लस B इंटू H कितना हो जाएगा 36 गुणा 72। ठीक है, 36 गुणा 72 प्लस, और B H इंटू L कितना हो जाएगा H इंटू L। ठीक है, H इंटू L कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी 72 और लंबाई कितनी है 18, बराबर 9 गुणा 2 गुणा, ये अनुपात में रख देंगे हम। ठीक है, अनुपात पूछा गया 9 गुणा 2 गुणा 18 गुणा 18। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ऊपर से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 72 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 36 दूनी 72, यहाँ बचेगा 9। ठीक है, हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। ठीक है, ये 8 घन। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया 72 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 18, 36 दूनी 72 होता है तो 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ बचेगा 9 प्लस, यहाँ बचेगा 36 प्लस यहाँ बचेगा 18। ठीक है, और अनुपात 8 गुणा 2 गुणा 18 गुणा 18। ठीक है, यहाँ से काट देंगे हम, 18 × 72
और 4 दूनी 8, ठीक है, और 18 चौक 72, कितना बचेगा यहाँ 72 बचा, ठीक है। इन सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है, 27 और 36, ठीक है, 9 पंजे 45 और ये 18, इनको ऐड करेंगे, 8 5 3 से 1, ठीक है, और 5 और 6, ठीक है, यानी 63:72 बचेगा, 9 7 63, 9 8 72। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 7:8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी घनाभ आकार आयतफल की टंकी के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर है। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आसन्न फलक दिए गए हैं। आसन्न फलक क्या होते हैं? एल इंटू बी, एक फलक ये हो गया, लंबाई बड़ा चौड़ाई, और चौड़ाई बड़ा ऊंचाई ये हो गया, और ऊंचाई बड़ा लंबाई ये हो गया, ठीक है। तो लंबाई बड़ा चौड़ाई कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। ये कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। ये कितना है? 16 है, ठीक है। हमें क्या करना है? टंकी की क्षमता निकालनी। क्षमता क्या है? मतलब वॉल्यूम। सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2L है और 2B है, 2H कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर बराबर ये कितना बनेगा? 3 गुणा 12 गुणा 16, ठीक है। हम लिख सकते हैं 16 को 4 गुणा 16 64 बन जाएगा, 3 3 9 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने 12 को तोड़ दिया, कितना? 4 गुणा 3, 3 3 9 कर दिया और 16 64 कर दिया। हमने इसका क्यूब ले लिया, कितने का? 3 का, ये कितना का? 8 का, तो 8 दिया 24, ये किसमें का? मीटर क्यूब, ठीक है, LBH। अब सवाल में ये पूछा गया है, किससे पूछा गया है? लीटर में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 लीटर के, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? ये क्यूब है तो कितना आ जाएगा? ये मीटर, 1 मीटर की बराबर कितना आ जाएगा? 10 लीटर क्यूब, ठीक है। तो 24 गुणा 1000 लीटर, ठीक है, यानी कि 24,000 लीटर सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है कि एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। एक ठोस घन है, ठीक है, इस तरीके का ये घन है, एक ठोस, ये घन है, आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। इस प्रकार बनाए गए किसी भी 2 घनों, ठीक है, किसी भी 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और मूल के पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात क्या है? मूल तो ये है, ठीक है, इसको 3 भागों में काटा गया है। यहां से हमने क्या किया? ये इस तरीके से 3 भागों में ये काट दिया है, ठीक है। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से 3 भाग हो गए इसके। अब कह रहा है कि किसी भी 2 भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्र के योग, ठीक है। तो इसका पूरे का क्षेत्र कितना था? A क्यूब, ठीक है। इसकी बात की गई है यहाँ पर कि 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्र के योग और मूल पृष्ठीय क्षेत्र, मूल पृष्ठीय क्षेत्र में 6a² होगा इसका, ठीक है। अब हमें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका कितना था? इसकी जो भुजाएं थी वो A थी, ठीक है। मतलब क्या है कि लंबाई क्या थी? A थी, चौड़ाई क्या थी? A थी, और ऊंचाई क्या थी? A थी। जब हमने 3 भागों में काट दिया तो ये कितना हो जाएगा? A/3 भाग बन जाएगा, A/3 हो जाएगा, A/3, ये 3 भागों में कट गया, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी? L L L, ठीक है। ये क्या है? घन की बात हो रही है। घनाभ में क्या हुआ? L ये रहा, L भी ये रहा, L/3 कितना होगा? 3 हो गया, या हम इसे A मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 कोष्ठक में LB + BH + HE, ठीक है। और किसकी? 2 घनों की बात की है, 2 घनाभों की, यानी कि 2, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस कितना? 2
एल बी, एल कितना हो जाएगा A/3, ठीक है। हम ले ले रहे हैं A/3 और A और A, ठीक है। यानी कि A/3 गुणा A प्लस A गुणा A प्लस A/3 गुणा A, ठीक है। और अनुपात किसका अनुपात है 6A², ठीक है। घन का पारस्परिक क्षेत्रफल, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से हम काट देंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3A² अनुपात ये कितना है 2, कोष्टक में क्या बचेगा, यानी कि A² प्लस A² प्लस A²/3, ऐसे लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ऊपर कितना बनेगा स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा नीचे 3, ऊपर कितना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 1 और A², यानी कि 5A² बनेगा ऊपर, ठीक है। कितना बन जाएगा 5A²/3, ठीक है। A² से A² यहाँ कट जाएगा, ठीक। कितना बचेगा 5 दूनी 10 और ऊपर 3 अनुपात 3 तो कितना 10 अनुपात 3 3 9, ठीक है। 10:9 सवाल का आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या गया है कि दो घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्र के योग, पृष्ठीय क्षेत्र का योग, ठीक है, इसकी बात की गई पहले, और मूल पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात, मूल पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात यह हो गया, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, कितना 9 10:9, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहले दो घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, ठीक है। तो पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद और मूल के पृष्ठीय, मूल क्या ये है पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 10:9 होता है। अगला जवाब देखते हैं 78वां। यदि 32 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर विभव वाले किसी घनाभ को समान आकार के दो घनों में बदला जाता है तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि 32 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है, विभव वाले किसी घनाभ को समान आकार के दो घनों में बदला जा रहा है। मतलब क्या है, घनाभ का आयतन बराबर किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, दो घन के आयतन के बराबर, ठीक है। घनाभ का आयतन दिया गया ये है, दो घन का आयतन 2 गुणा A³ बराबर कितना होगा 32 गुणा 12 गुणा 9, ठीक है। 2 से काटेंगे यहाँ 2 6 12, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं कि हम 2 गुणा मतलब 3 गुणा 2, ठीक है। 2 गुणा 3 लिख देंगे तो 9 की 27 ये बनेगा और 64 ये बन जाएगा, ठीक। 32 दूनी 64, यहाँ से निकाल लेंगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, कितने का क्यूब होता है 4 का, और 27 3 का 4 किया 12, मतलब एक जो भुजा है वो कितने के लिए 12। अब सवाल ये कह रहा है कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, अनुपात। फिर कह रहा है कि दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A², A² की वैल्यू कितनी यहाँ पर 6A², ठीक है। ये पूछा गया, ठीक। 2 से हम 2 काट देंगे, या एल बी की वैल्यू रखेंगे 32 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 9, ठीक है, प्लस एच इंटू 9 गुणा 32 अनुपात, ठीक है, 6 गुणा 12 गुणा 12। यहाँ से हम क्या करेंगे 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और 12 से 12 कट जाएगा तो कितना बचेगा 32 प्लस 9 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 9 है, ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 32 को लिख सकते हैं क्या 8 गुणा 4, ठीक है। 4 के बाद निकल जाएगा 8 तो 24 बच जाएगा, ठीक है। और 12 यहाँ से कट गया तो कितना बचेगा 6 गुणा 12 12 6 72, ठीक है। इनको ऐड करें कितना हो जाएगा ये 4 और 9 और 2 कितने 15 5 1 3 और 2 5 हो जाए 6 65 अनुपात 72। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक ठोस घनाभ जिसका 65 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर 3.9 सेंटीमीटर है से अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों को काटा गया। सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक ठोस घनाभ जिसका विमाएं दी गई है 65 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर 3.9 सेंटीमीटर, 65 गुणा 26 गुणा 3.9। ठीक है, अब यहाँ से क्या है अधिकतम, ठीक है, संभव माप वाला, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, ठीक है, पूछा गया है। तो यहाँ से मैक्सिमम कितना निकल आएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम 13 गुणा 5 और 13 गुणा 2 और 13 गुणा 3। ठीक है, या 13 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से HCF कितना निकल रहा है 13। तो अधिकतम माप वाला 13 सेंटीमीटर का क्या निकलेगा, घन काटा जाएगा। ठीक है, अधिकतम तो 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, माप वाले समरूप घनों को काटा गया है, सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्र पूछा गया है। अब सभी छोटे घन, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम मतलब घनाभ का वॉल्यूम आयतन बट्टे घन का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन 65 गुणा 26 गुणा 3.9 अपॉन इसका कितना 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3। ठीक है, यहाँ काटेंगे 13 दिया 39 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा। यहाँ काटेंगे 13 दूनी 26 पॉइंट कटेगा 20 हो जाएगा। यहाँ काटे 13 पंजे 65 5 0 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 यानी 5 दूनी 10 10 गुणा 30 और ये 3000। ठीक है, 3000 घन बनेगी। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी छोटे घनों को मिलाकर, कितने छोटे घन है, ये 3000 छोटे घन है, गुणा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक है, 6a² 6 6 18। ठीक है, गुणा a² 1.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.69। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 18 निमा 162 के 2 हाथ निकले हुए 16, 18 छिके 108 और 16 24 के 4 हाथ कितने हुए 12, 18 कम 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, और ये पॉइंट 2 हट जाएगा 00। ठीक है, 304 20। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, कितना 0 बचेगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि किसी बक्से की बाहरी दिशाएं 24 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है जो दोनों तरफ से बंद हैं और लकड़ी की मोटाई 5 मिलीमीटर है तथा खाली बक्से का वजन 7.35 किलो है, तो लकड़ी का प्रति सेंटीमीटर क्यूब वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बक्से की जो बाहरी विमाएं हैं, ठीक है, 24 और 24 16 और कितनी है 10। ठीक है, ये किसमें सेंटीमीटर में, जो मोटाई है वो कितनी है 5 मिलीमीटर मोटाई दी गई है। ठीक है, इस तरीके से बक्सा होता है ये। ठीक है, अब इसकी जो मोटाई है वो क्या है, मोटाई इस तरीके से मोटाई होती है। ये जो मोटाई है, ठीक है, ये क्या मोटाई कितनी है 5 mm है। तो यहाँ की मोटाई और पीछे की मोटाई दोनों मोटाई को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 mm। ठीक है, 10 mm। अब 10 mm जो है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की मोटाई से हटाएं कितना हो जाएगा 23 सेंटीमीटर, यहाँ हटाएं कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यहाँ हटाएं कितना हो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अंदर का बचा। ठीक है,
अब क्या करना है, यहाँ सवाल ये कह रहा है कि खाली बक्से का वजन 7.35 किलोग्राम है, तो लकड़ी की प्रति सेंटीमीटर क्यूब वजन क्या करना है। ठीक है, मतलब इस पूरे का आयतन और अंदर का आयतन, पूरे का आयतन कितना बनेगा 24 गुणा 16 गुणा 10, तो 16 64 के 4 हाथ से कितने हो जाएंगे, ये आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी का। ठीक है, 10 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 16 64 के 4 हाथ से 6, 16 दूनी 32 और 6 38। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 15 दूनी 45 के 5 हाथ से 4, 15 दूनी 30 और 4 34। ठीक है, और गुणा 9, 9 पंजे 45 के 5 हाथ से 4, 9 36 और 4 40 के 4 हाथ से 4, 9 27 और 4 31। ठीक है, इसमें से हम ये घटा देंगे। ठीक है, क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ बक्से की जो लकड़ी है उसकी खाली लकड़ी की निकालना है, जो पूरा भरा हुआ था उसका ये आयतन है, ये ओनली लकड़ी का आयतन है। ठीक है, घटा दी, कितना बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, और ये कितना बचेगा 3 बचेगा, और 8 में से घटाएंगे 1 तो 7 बच जाएगा। ठीक है, ये किसमें लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल ये कह रहा है कि खाली बक्से का वजन 7.35 किलो है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वजन क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, बराबर कितना है ये 7.35। ठीक है, यानी कि 7.35 क्या है, केजी है, बराबर कितना है 735 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे ग्राम में चेंज कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये ग्राम में। ठीक है, बराबर 7350 अपॉन 735 भाग लगाने कितना हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2197 दिया गया है। ठीक है, बराबर कितना होता है 1 क्यूब। ठीक है, एक ही वैल्यू निकालें, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 13 का क्यूब। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, कोर पूछेंगे तो 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं 82 में दिया है कि एक 648 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ वाले घन से 72 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र वाले घन वाले छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। ये किया गया, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, टी से कितना दिया गया है 648 से कितना 72। ठीक है, इनका अनुपात अगर निकालें कितना निकलेगा, 9 से काटेंगे 9 8 72, यहाँ काटेंगे 9 से तो 9 7 63। ठीक है, और 9 दूनी 18, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 72, 9:1। ये क्या है टी से। अब जो साइड का यहाँ से निकालेंगे रेशियो, साइड का रेशियो कितना हो जाएगा 9 का अंडरवुड अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो कितना निकलेगा 3:1 का 1 निकलेगा। ठीक है, ये क्या है साइड का रेशियो है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि घन बनाया, कितने घन बनाया सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेंगे यहाँ से, 1 का वॉल्यूम 1 होगा, 3 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो मतलब 1 से 27 घन बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया गया, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बराबर कहा गया आयतन का संख्यात्मक वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा है बराबर है। ठीक है, तो घन के विकर्ण की लंबाई पूछी गई है। टीएस कितना होता है 6a², वॉल्यूम कितना होता है 1 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाए, कितना हो जाएगा a बराबर 6। ये क्या है साइड भुजा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है विकर्ण की लंबाई, तो
तो डायगोनल होता कितना है a√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6√3। तो सवाल का आंसर कितना होगा 6√3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है कि दो घनों का आयतन 1:4 के अनुपात में है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल में दिया है दो घनों का आयतन, जो वॉल्यूम है यानी कि वॉल्यूम का अनुपात दिया गया 1:4, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस का अनुपात पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। तो इसका हम क्यू ऑफ रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका क्यू कितना निकलेगा 1, मतलब यहाँ से साइड निकलेगा ये, ठीक है, बराबर इसका कितना निकलेगा यानी कि 3√4, ठीक है। तो इसका यही रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात टीएस है, ठीक है। तो टीएस से 1 का कितना रहेगा 1 ही रहेगा। इसका निकालेंगे √3, हम लिखेंगे इस तरीके से, इसका करेंगे वर्ग, ठीक है। यानी कि टीएस से क्या होता है 6a² होता है, 6a²। इसका भी 6a², 6 से कट जाएगा, इसका a² करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये है 1, ठीक। इसका करेंगे तो कितना होगा यानी कि √Q⁴, ठीक है। तो इंटू Q⁴ कितना हो जाएगा Q 4×4, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा कितना 16 बन जाएगा। यहाँ से बनेगा 8×2, तो 8 से बाहर निकला कितना बचेगा 2 Q⁴, ठीक है। तो 2 × Q⁴, ठीक है, अनुपात। इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 1.8 मीटर, 2.4 मीटर और 3 मीटर है, इनको पिघलाया जाता है, ठीक है। एक बड़ा घन बनाया जाता है, तब इस प्रकार बने घन की भुजा क्या होगी। तो इसमें क्या है घन की भुजा पूछी गई है, ठीक है। तो 3 घन की भुजाएं दी गई है, एक दिया 1.8 मीटर, दूसरा दिया 2.4 मीटर, अगला दिया गया 3 मीटर, ठीक है। अब ये क्या है साइड का दी गई है, ठीक है। तो हम इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे इसे, यानी अगर मैं इसमें और हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर सभी हम अगर यहाँ एक काम कर सकते हैं क्या कि अगर इन सभी में हम 0.6 का भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, यानी पॉइंट से पॉइंट 6 × 18, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। इन सभी में हमने क्या किया है इसका भाग दिया है, ठीक है। तो इसका जब भाग देंगे तो 24 4 बार चला है, इसमें भाग देंगे यानी 3/0.6, पॉइंट से पॉइंट 6 पंजे 30 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बड़ा घन बनाया जाता है, ये कि साइड निकला है, ठीक है। हमने इसलिए किया है क्योंकि इनका अगर हम क्यू करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर इनका क्यू कर देंगे 3 का 27 होगा, 4 का कितना होगा 4 × 16 जब 64 हो जाएगा, ये कितना 125 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 125 इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, क्योंकि तीनों को पिघलाकर ये क्या घन का वॉल्यूम निकला है, इन सभी को पिघलाकर क्या होगा एक बड़ा घन बनाया गया है। तो 7 और 4 5 4 9 और 16 के 6 हासिल 1, ठीक है। 1 और 3 3 और 6 यानी कि 1 3 9 और 11 के हासिल 1, ठीक है। और 216। अब 216 किसका क्यूब होता है, ये बड़े घन की भुजा निकल आई, ठीक है। तो कितना निकलेगा 216 6 का होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया था इसमें 0.6 का भाग लगाया था, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0.6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 में, तो 6 × 0.6 बराबर हो जाएगा 6 × 36 3.6। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई का एक घन और वजन 12 किलो है, उसी सामग्री के समान घन का वजन क्या है जिनकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई का घन, एक घन का वजन, मतलब 3 सेंटीमीटर भुजा की जो लंबाई का घन है उसका जो वजन दिया गया कितना दिया गया 12 किलो, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 12 केजी है। अब कह रहा है कि सवाल में घन का वजन क्या है, मतलब यहाँ पर उसी सामग्री के समान घन का वजन क्या है जिसकी लंबाई की भुजा कितनी 12 है।
अब 12 इसका वजन पूछा गया है अभी, ठीक है। इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से निकलेगा 3 से काट के निकलेगा 4, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, साइड का रेशियो है। अब हम यहां से निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 4 16 4 64, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है, 12 कीजिए। एक रेशियो की तरह निकला इतना, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें 12 का, ठीक है। तो 12 × 48 के 8 हासिल 4 और 12 × 6 के 72, 72 × 76, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 768 किलोग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर E। अगला सवाल है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी का वजन 10 ग्राम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी जो है उसका कितना है, 10 ग्राम के बराबर है, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी का जो वजन है वो कितना है, 10 ग्राम है। और चांदी का 8 ग्राम वजन, 8 ग्राम वजन किसके बराबर है, 30 रुपए के बराबर है, ठीक है, रुपए है। तो किनारे 4 सेंटीमीटर के चांदी के घन की लागत ज्ञात की, 4 सेंटीमीटर के चांदी के घन की लागत है। तो 4 सेंटीमीटर ये क्या है, साइड है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ वॉल्यूम कितना निकल आएगा, ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे कितना, 64 हो गया, ठीक। अब 64 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर के 10 है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने ग्राम हो जाएगा, 640 ग्राम, ठीक है। 8 ग्राम का रुपए कितना है, 30 है, तो इसमें 8 का भाग लगा देंगे, 8 64 80 रुपए, ठीक है। 8 ग्राम का जो है रुपए किसके बराबर है, ये हमने क्या, इसमें 8 का भाग लगा दिया, इसमें ग्राम हो गया, किसके बराबर, इसके बराबर। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें 30 का, ठीक है। तो 3 8 24 और डबल 0 रुपए। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक घन का आयतन 72 मीटर क्यूब है, इसे 8 समान घनों में बांट दिया जाता है, तो छोटे घन की भुजा तथा मूल घन के भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक घन का आयतन 72 मीटर क्यूब है, एक घन का जो आयतन है वो कितना, 72 मीटर क्यूब है, ठीक है। इससे 8 समान घनों बांटा है, इससे कितने, 8 समान घनों में बांटा गया, ठीक है। इस तरीके से 8 समान घनों में बांटा गया है, ठीक है। तो छोटे घन की भुजा का मूल घन की भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमने इससे 8 घन में बांटा गया है, छोटे छोटे जो हमने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन थे 8 में बांट दिया, मतलब 8 सेंटीमीटर भुजा के एक छोटे छोटे घन में बांट दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, ये क्या वॉल्यूम है, इनका निकाल लेंगे, अनुपात कितना हो जाएगा इसका, 2:1। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसकी कोई इसमें सवाल में वैल्यू कम है, ठीक है।